दिल्ली के बुराड़ी में अब केदारनाथ धाम का प्रतीकात्मक मंदिर नहीं बनेगा। मंदिर निर्माण को लेकर उठे विरोध के बाद अब केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट ने राजधानी में केदारनाथ मंदिर बनाने के अपने फैसले को रद्द कर दिया है। ट्रस्ट की अध्यक्ष सुमन मित्तल ने सोशल मीडिया के जरिए इस बात की जानकारी दी। इससे पहले 10 जुलाई को श्री केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट की ओर से दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ धाम मंदिर का शिलान्यास कराया गया था। केदारनाथ मंदिर के भूमि पूजन में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए थे। मंदिर के शिलान्यास के बाद से ही इसका भारी विरोध देखने को मिल रहा था। तीर्थ पुरोहितों से लेकर संतों और विपक्षी दलों ने दिल्ली में केदारनाथ मंदिर निर्माण को लेकर धामी सरकार को घेरना शुरू कर दिया था। लगातार बढ़ रहे बवाल ने सीएम धामी को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया था। केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट की अध्यक्ष सुमन मित्तल ने फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि उत्तराखंड के कुछ लोगों द्वारा मंदिर निर्माण को लेकर आपत्ति जताई जा रही थी, जिसकी वजह से ट्रस्ट ने अब मंदिर बनाने के फैसले को वापस ले लिया है। मित्तल के मुताबिक दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनने से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही थी, इसलिए मंदिर निर्माण की योजना को रद्द कर दिया गया है। सुमन मित्तल ने कहा कि अब हम इस नाम से कोई मंदिर नहीं बनाने जा रहे हैं। ट्रस्ट ने मंदिर निर्माण के लिए QR कोड के जरिए ऑनलाइन दान लेना भी बंद कर दिया है। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर निर्माण को लेकर तीर्थ पुरोहितों में खासी नाराजगी थी। उन्होंने दिल्ली के बुराड़ी में मंदिर निर्माण का यह कहते हुए विरोध किया था कि केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अगर केदारनाथ मंदिर की कहीं और प्रतिकृति बनाई जाती है तो ये सदियों पुराने पवित्र केदारनाथ मंदिर का अपमान होगा। इतना ही नहीं, ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने भी दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाने पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने केदारनाथ सोना घोटाले का जिक्र करते हुए कहा था कि जिस तरह से केदारनाथ धाम में सोना गायब किया गया है, उसी तरह से दिल्ली में भी केदारनाथ के नाम पर घोटाला करने की तैयारी चल रही है। वहीं मंदिर निर्माण के विरोध में कांग्रेस भी सरकार के खिलाफ मुखर थी। कांग्रेस नेताओं ने न सिर्फ सड़कों पर उतरकर भारी विरोध प्रदर्शन किया था, बल्कि हरिद्वार के हर की पैड़ी से केदारनाथ धाम तक प्रतिष्ठा बचाओ पदयात्रा भी शुरू की थी। हालांकि केदारनाथ में बादल फटने से मची तबाही के बाद कांग्रेस को अपनी ये यात्रा बीच में ही रोकनी पड़ी थी। वहीं केदारनाथ मंदिर निर्माण पर बुलंद होती विरोध की आवाज के बीच धामी सरकार ने कैबिनेट बैठक में चारधाम को लेकर बड़ा प्रस्ताव पास किया था। कैबिनेट ने चारधाम से जुड़े मंदिर, ट्रस्ट और समिति के नाम पर कोई ट्रस्ट, समिति या मंदिर बनाने पर पाबंदी लगा दी थी। ट्रस्ट और मंदिर के नाम को लेकर सख्त कानून बनाए जाने के बाद केदारनाथ दिल्ली ट्रस्ट पूरी तरह से बैकफुट पर आ गया था। विवाद बढ़ने के बाद ट्रस्ट के अध्यक्ष सुरेंद्र रौतेला ने बीते रविवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। रौतेला के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद सुमन मित्तल को नया अध्यक्ष चुना गया था। अध्यक्ष बनते ही सुमन मित्तल ने दिल्ली में केदारनाथ मंदिर की योजना को ही रद्द कर दिया। साथ ही मंदिर के लिए जाने वाला ऑनलाइन चंदा भी बंद कर दिया गया और मंदिर समिति को भी भंग कर दिया गया। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर निर्माण का फैसला रद्द होने के बाद कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने धामी सरकार की तारीफ की। उन्होंने कहा कि सरकार ने चारधाम पर कानून बनाने का सही फैसला लिया है। इसके साथ ही गणेश गोदियाल ने धामी सरकार को 3 बड़े सुझाव भी दिए हैं। गणेश गोदियाल ने मांग की है कि दिल्ली में प्रस्तावित केदारनाथ मंदिर निर्माण के लिए जो भी पैसा इकट्ठा किया गया है उसे BKTC को सौंप दिया जाए। साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की है कि मंदिर निर्माण के लिए केदारनाथ धाम से दिल्ली ले जाए गए शिला को सम्मान पूर्वक केदारनाथ धाम वापस लाया जाए। गोदियाल की सरकार से तीसरी मांग ये है कि दिल्ली में जिस जमीन पर केदारनाथ मंदिर का निर्माण कराया जा रहा था, उस जमीन को अब बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को सौंप दिया जाए। केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। हर साल देश और दुनिया से लाखों श्रद्धालु केदारनाथ धाम दर्शन के लिए आते हैं। इस पवित्र धाम की प्रतिकृति बनाए जाने को लेकर लोगों में खासी नाराजगी थी। नाराजगी इस बात को लेकर भी थी कि मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद थे, जिसको लेकर धामी सरकार को तीर्थ पुरोहितों और विपक्षी दलों का भारी विरोध झेलना पड़ रहा था। माहौल को भांपते हुए सीएम धामी ने इस विरोध को जड़ से खत्म करने का फैसला किया। धामी कैबिनेट की बैठक में चारधाम पर कानून लाकर मंदिर ट्रस्ट को फैसला बदलने के लिए मजबूर कर दिया गया। धामी कैबिनेट ने फैसला किया था कि चारधाम के नाम पर देश में कहीं भी किसी मंदिर का निर्माण नहीं किया जा सकता। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।